हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सीन ये है कि बिग बॉस ओटीटी नहीं, बिग बॉस सीज़न 18 चल रहा है और 2 हफ्ते से हमने उसका रिव्यू नहीं किया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो चुका हुआ था। देख मैं रहा था बिग बॉस, लेकिन मुझे ना वो एक इरिटेशन होने लग गई थी जिसकी वजह से मैं उसका रिव्यू नहीं कर रहा था। लेकिन होपफुली कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसके रिव्यू करते रहें। तो लेकिन अब मसला ये था कि जब एक चीज़ में ब्रेक लग जाती है ना, तो वो ये होता है कि अब नेक्स्ट क्या करें, अब किस दिन शुरू करूं, कैसे करूं। पिछले पहले ये हो रहा था कि 3 एपिसोड हो गए थे, मेरा था कि उन 3 को पहले देखूं फिर कंटिन्यू करूं, क्या करूं, ये चीज़ें बंदा सोचता रहता है। तो आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने कहा यार हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें ओवरऑल जो जो चीज़ें फील हो रही हैं वो करके आगे से नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस वीक के दौरान, लेकिन जो सबसे चीज़ हाई, ये जो मैंने नहीं रिव्यूज़ किए, लेकिन सबसे हाईलाइट जो चीज़ ये हुई है ना कि विवियान को ये सीज़न जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो पर्सनैलिटी शाइन ऐसा कर रही है ना कि उसके आगे कोई मुकाबला ही नहीं है। बाय द वे लोकेशन थोड़ी चेंज है, लाइफ में बिज़ी है, काम शाम में बिज़ी होते हैं, तो मैंने कहा ऑफिस से ही कर लेते हैं आज। और मे बी इन फ्यूचर आपको ऑफिस से ही ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब चीज़ क्या हुई कि पहले तो 2 वाइल्ड कार्ड आए। ठीक है, एक है कशिश और एक है रन विजय, मेरे ख्याल से नहीं, विजय समथिंग कुछ भी है, लेकिन वो बहुत फारिग बंदा है। ठीक है, जो हमारे विवियान है वो 2 बार बैक टू बैक टाइम गॉड बन चुके हुए हैं, टाइम लॉर्ड बन चुके हुए हैं। ज़बरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा। करण नेगेटिव साइड पे जाते ही जा रहा है। ठीक है, जो मैंने लास्ट रिव्यूज़ किए थे उनमें मैंने ये बोला था कि करण मुझे विनिंग पोटेंशियल पे दिखता नज़र आ रहा है, एटलीस्ट टॉप 2 में तो दिखता है करण, लेकिन नेगेटिव साइड पे अब चला गया। जो पोजीशन ली हुई थी अविनाश ने विलन की, वो अब करण बन चुका हुआ है। क्योंकि लेकिन ये है कि 2 हफ्ते से लास्ट जब उसको भी रोहित शेट्टी ने थोड़ा सा समझाया, तो कुछ अपनी तरफ से वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में कहीं ना कहीं वो अपना बोल देता है कि विवियान का आप लोगों ने बेड छीना हुआ, जो कि बहुत गलत बात थी। विवियान भाई, मैं देखता हूँ ना शो, तो मुझे ऐसा फील होता है कि विवियान की ना वो ज़िंदगी का एक इम्तिहान नहीं होता, जो कठिन क्या कहते हैं चैलेंजेस होते हैं कि अपने आप को रिलैक्स रख के दिखाओ, तो वो विवियान करके दिखा रहा है हमें, और वो फुल कोशिश कर रहा है कि वो रिलैक्स रहे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो शाइन कर रहा है उस चीज़ में। ठीक है, एलिस कहीं मुझे डगमगाती दिखती है इन 4 लोगों के ग्रुप में, क्योंकि 4 लोगों का ग्रुप डेफिनेटली दिख बन चुका हुआ है, जिसमें एलिस है, ईशा है, अविनाश है और विवियान है। अब कुछ दिनों से जो ऐसा है नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि जी शिल्पा और जो शिल्पा इधर को आना चाह रही है, हो भी सकता है शिल्पा आना चाह रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो शिल्पा ने ना तंजिया तौर पे उसको टाइम लॉर्ड बनाया था, लेकिन जब उसने रिटर्न में शिल्पा को सेव किया ना, तो शिल्पा को एहसास हुआ कि नहीं यार, ही इज़ अ गुड गाय। हालांकि वो गुड गाय तो है ही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू जब किसी का बन जाता है ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने बिला वजह के पॉइंट्स बनाए हुए हैं विवियान के खिलाफ, इसी तरह अब रजत जो है, रजत दल्ला जो है, उसने कोई कमी नहीं छोड़ा वो विवियान को तंग करने की, उसका बेड छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा लास्ट वीक का जो वीकेंड का वार कंडक्ट किया। पहले तो एकता कपूर ने, फिर दूसरा किया रोहित शेट्टी ने। गुड होस्ट, ये दोनों अच्छे होस्ट हैं, और सलमान भाई से तो ज़्यादा ही बातें करते हैं, लेकिन हाँ वो बात वही होती है कि लिखी तो स्क्रिप्ट ही होती है, तो यही बातें सलमान भाई ने भी करनी थी अगर वो आते, लेकिन वो आए नहीं। अब पता नहीं किस चीज़ में बिजी थे। देन उसके बाद जो सारा है, सारा इज़ अ गॉन केस। ठीक है, वो उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस वे में इन सब ने उस चीज़ को हैंडल किया है। घर वॉज अगेंस्ट सारा, ठीक है, वो वाकई पागल हुई पड़ी थी, और लेकिन उसका बंदा भी पागल है, उसके बंदे पे तो मुझे चिढ़ आती है। ठीक है, वो शुक्र है आरफीन खान निकल गया है। अच्छा, मैंने दूसरे तीसरे दिन के एपिसोड में बोला था कि सारा में कोई मसला है उसकी पर्सनैलिटी में ना, और वो दिख रहा है। अभी वो कल से नॉर्मल हो चुकी हुई है, जैसे कल के एपिसोड में क्या नाम है, विवियान ने पूछा भी था कि टिशू गंदा था कि साफ था, तो अभी नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन वो दोबारा से बस्ट होगी कहीं ना कहीं, बस्ट कह रहा हूँ, दोबारा से एक्सप्लोड होगी कहीं ना कहीं। फिर उसी तरह करण ने जिस तरह कल मीटिंग बिठाई और अपने पॉइंट्स रखे, वो गलत है।
वो गलत नहीं, वो मतलब वो थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि भाई मैं, मेरे से अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सही है, लेकिन वो उसके ऊपर ही उल्टा गिरता ही गिरता है। देन कल नॉमिनेशन भी हुई है, डाकिया डाक लाया। तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि विवियान इज़ अ रियली सिंसेयर बंदा, ठीक है, वो बहुत सिंसेयरली शो को हैंडल करता है, वो हर चीज़ करता है, ठीक है, शो क्योंकि उसने साइन किया ना एक चीज़ के लिए। तो वो डाकिया का कवर बन के साइकिल चला रहा है, सब कर रहा है, वो मतलब एक जेन्युइन पर्सनैलिटी है, वो शो होता है। एंड ही इज़ द विनिंग पर्सनैलिटी। तो मुझे लगता है कि यार उसको इस सीज़न में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और पिछले दो बिग बॉस के जो सीज़न है, पिछला सीज़न 17 और ये वाला सीज़न, ये अभी तो खैर अभी जीता नहीं, लेकिन डेफिनेटली वही जीतेगा इंशाल्लाह। तो ये जो सीज़न गुजरे हैं ना, इनमें मैंने ये चीज़ फील की है कि मैंने जो बंदों को बोला ना, जैसे मैंने पहले एपिसोड के रिव्यू में सीज़न 17 के में बोल दिया था कि जो है मुनव्वर जीतने वाला है, मुनव्वर जीत गया, ठीक है। इसमें मैंने बोला था विवियान जीतने वाला है, विवियान जीत गया। तो पहले ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि मैंने जो जो बंदे सोचे हैं हमेशा से, वो कभी भी नहीं जीते, ठीक है। स्पेशली मुझे सीज़न, मेरे ख्याल से ऋषभ ऋषभ जो था प्रिंस नारूला के अगेंस्ट, आई वॉन्ट टू विन ऋषभ, वो नहीं जीता था, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे फील हुआ था। खैर पुराने सीजन्स की क्या ही बात करनी, अभी की करते हैं। काफ़ी ना चैलेंजिंग फील होता है मुझे ये सीज़न देखते हुए, क्योंकि ना मुझे मैं वैसे तो, मेरा एक तरीका होता है बिग बॉस को देखने का कि मैं इसको एज अ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट देखता हूँ, ठीक है। लेकिन ये हो रहा है कि रिसेंटली ना मुझे 2-3 महीने से, या तो मे भी मैं साइकोलॉजिकली उस प्लेस पे नहीं था कि मैं उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लोगों के बदलते बिहेवियर और उन चीज़ों को मुझे ना थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट कर रही थी, तो मैं इसीलिए रिव्यूज़ भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब मे भी, या तो मैं गुड सेट ऑफ हेल्थ में आ गया हूँ मेंटली, या मैं इंजॉय कर रहा हूँ चीज़ों को। तो अब मैं 2-3 दिन से इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब विवियान हालातों को लड़के बायस हो ना हो, लेकिन वो दोबारा से टाइम लॉर्ड बना, ठीक है। जिस तरह से उसने, वो एक रील मैंने शेयर भी की थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, कि विवियान ने अकेले ने रजत को उठा के फेंका था। तो रजत जो मर्जी बोल जाए, रजत भाई तेरी होगी हुई है, ठीक है। फिर रजत अब एक ग्रुप सा बना रहा है जिसमें वो जो नए जो स्पिट विला के जो क्या कह सकते हैं 14 आए हैं दोनों, वो भी बिला वजह के मुद्दे बना रहे हैं, ठीक है, बिला वजह ही ओवर हो रहे हैं वो। टॉप 5 की अगर मैं अभी बात करूं, तो टॉप 5 में मुझे वो विवियान पूरी कोशिश करेगा कि वो चारों चले जाएं इन विवियान के ग्रुप के। लेकिन 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 मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स भी चाहते हैं कि उन्होंने जो टॉप 2 बोले थे वो डेफिनेटली वो बनेंगे नहीं, क्योंकि इशू ये है कि इस सीज़न में ना जो एलिस है ना, वो उतनी मजबूती से दिख नहीं रही है कि वो आगे जा सके। वो ग्रुप में छुप के आगे जाना चाह रही है, और ग्रुप उसको बचाना भी चाह रहा है, ठीक है। जैसे आज भी कोशिश हुई, पता नहीं वो नॉमिनेट हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं भूल गया, मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन वो ग्रुप में ना छुप के जाना चाह रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि एलिस निकल जाएगी, ईशा डेफिनेटली, अविनाश टॉप 5 है, ईशा टॉप 5 है, विवियान टॉप 5 एंड विनर, करणवीर टॉप 5 एंड सेकंड लीड, सेकंड कंटेंडर, ठीक है, रनर अप। फोर्थ जो है ना, फोर्थ में यहाँ तो शिल्पा जी हो जाएंगी अब, ठीक है। चुम इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुम उतना आगे तक जा पाएगी। अब श्रुतिका जा सकती थी अगर वो स्टार्टिंग वाली ही टोन रखती। श्रुतिका वाकई ऑल ओवर द प्लेस हो जाती है, बात कहीं की चल रही होती है, वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो ये मसले हैं श्रुतिका के, लेकिन श्रुतिका टॉप 7 टॉप 6 तक तो डिज़र्व करती है। ऐसी चुम टॉप 7 टॉप 6 डिज़र्व करती है। बाकी अब घर में कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये नए जो आए हैं इनको तो निकाल के फारिग करो, मेरे हिसाब से तो पिछले हफ्ते ही फारिग कर देना चाहिए था, जिस तरीके से उसने आते ही विवियान के साथ मिसबिहेव किया लड़के ने, ठीक है। तो विवियान को किस तरह का टाइम लोड बनाया है, हालांकि विवियान ने दोबारा टाइम लोड बनने पे धमकी भी दी कि मैं टाइमलाइन हिला दूंगा, ठीक है। तो अब खबरें भी आ रही थी, मैंने न्यूज़ देखी कि विवियान की जो एक्स वाइफ है उसको घर में डालने का सोच रहे हैं।
तो बिग बॉस ने पता नहीं क्या सोच लिया हुआ है पिछले 2-3 सीज़न से कि जो विनिंग पर्सनैलिटी है ना, मैं उसके सारे इम्तिहान लूँगा, उसकी एक एक चीज़। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने जो है मुनव्वर की झज्जियाँ उड़ा के रख दी, ठीक है। इसी तरह ना इन लोगों ने प्लान किया हुआ कि हम ना बंदे जो विनिंग पर्सनैलिटी है ना, उनको में हम विनिंग डिज़र्व करवाएंगे, उनको रोल के रख देंगे कि वो वाकई वो विनर की तरह ही उभर के आए। तो लेट्स सी आती हैं नहीं आती हैं, वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। मैंने तो एक पोस्ट देखी थी, मैंने कहा डिस्कस कर लें, रूमर था। ओवरऑल पहले 3-4 जो मैंने एपिसोड के रिव्यू नहीं किए वो थोड़े बुरे लगे हैं मुझे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली टाइम लोड बनने के बाद भी बहुत सख्त थी जर्नी बेचारे की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली चीज़ें सही हो रही हैं विवियान के लिए। स्टिल मेरे ख्याल से अभी तक उसको बेड नहीं मिला है। एंड अभी मेरे ख्याल से नॉमिनेशन हुई है और लड़ाई चल रही है। अच्छा, एपिसोड जो बीच में कट होता है ना, वो मुझे मज़ा नहीं देता है। या तो पूरा करो, क्या चल रहा है ये एपिसोड बीच रात में कट कर देते हैं, बीच बात में कट कर देते हैं, वो मुझे बड़ा इरिटेट करता है। तो ये था हमारा ओवरऑल समरी कह लो, या कल के एपिसोड का रिव्यू। ये सारे बिग बॉस के जो एक जॉइंट सा मैंने बना दिया है। अब होपफुली आगे हम कंटिन्यू करेंगे साथ साथ एपिसोड्स के रिव्यू। तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें, फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। तो जी, बस यही है। लाइटिंग शाइटिंग एडजस्ट करेंगे। अभी फर्स्ट डे था, मैंने जल्दी जल्दी में ही ना एक माउंट है मेरे पास, उसमें लगा के मैं बना रहा हूँ। एंगल भी कोई एडजस्ट नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या बन रही होगी, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें लर्न होती हैं, साथ साथ हम आगे इसमें बेहतरी करेंगे। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। एंजॉय योर लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस एंड डोंट, क्या लाइन है सलमान भाई की, डोंट ट्रबल योर मदर।